पीपल पार्टी ने एक हिकमत अमली बनाई है कि वो नून लीग को टारगेट करेगी और पीटीआई को टारगेट नहीं करेगी, लेकिन इमरान खान पर तनकीद नहीं करेंगे। एंटी नवाज इलेक्शन लड़ेंगे, एंटी इमरान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीटीआई के पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे, पीटीआई कमजोर होगी इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई का वोट बैंक लेना चाहती है कि नवाज शरीफ को गाली निकालनी जरूरी है या अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफात और आपसी लड़ाई और इनका बयानिया जो आजकल एक दूसरे पे तीर बरसाए जा रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इसकी अंदर की कहानी और पीपल्स पार्टी क्या इन तनकीद के जो बयानिया है क्या मकासद हासिल करना चाहती है, इसी हवाले से आज हम मुजम्मिल साहब के से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब नून लीग के साथ एक मुफ़ाहमाना पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, तो ये जो एक तनकीदी बयानिया बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी का नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी क्या मकासद हासिल करना चाह रही है? एक तो आसिफ जरदारी साहब इस वक्त नून लीग के साथ कोई मुफाहमत नहीं चाहते, ना नून लीग पीपल पार्टी के साथ कोई मुफाहमत चाहती है। पीपल पार्टी ने एक हिकमत अमली बनाई है कि वो नून लीग को टारगेट करेगी और पीटीआई को टारगेट नहीं करेगी। वो नवाज शरीफ पर तनकीद करेंगे लेकिन 9 मई का जिक्र नहीं करेंगे। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद करेंगे लेकिन इमरान खान पर तनकीद नहीं करेंगे। बुशरा बीबी पे, फरा गोगी का, इनका कोई जिक्र नहीं करेंगे। वो जब भी जिक्र करेंगे इसहाक डार का करेंगे, नवाज शरीफ का करेंगे, मरियम का करेंगे, शहबाज शरीफ का करेंगे, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि वो एंटी नवाज इलेक्शन लड़ेंगे, एंटी इमरान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो आप ये बात समझें कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी एंटी नवाज, एंटी पीएमएलएन इलेक्शन लड़ना है। वो एंटी इमरान या एंटी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो पीटीआई का वोटर है वो नवाज शरीफ की मुखालफत में उनको वोट डाल दे। उनकी ये कोशिश है कि उनको ये अंदाजा है कि चूंकि पीटीआई के पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे, पीटीआई कमजोर होगी इलेक्शन में, लिहाजा वो पीटीआई के वोटर को कहेंगे कि अगर नवाज शरीफ को रोकना है तो हमें वोट डालो, हम नवाज शरीफ का रास्ता रोक सकते हैं। और पीटीआई का वोटर जो है वो नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए उन्हें वोट डाल देगी। एक सोच तो ये है। दूसरा, वो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट भी करना चाहते हैं लेकिन फौज से डरते हैं। दिल तो उनका चाहता है कि वो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें पंजाब में और पंजाब में खुलकर खेलें, लेकिन फौज से और आसिम मुनीर से डरते हैं, लिहाजा सीट एडजस्टमेंट करने की बात नहीं करते। दूसरी तरफ इमरान खान भी को पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इमरान खान का ख्याल है कि अगर वो आसिफ जरदारी से हाथ मिला लेंगे तो उनका करप्शन का सारा बयानिया धड़ाम से गिर जाएगा, लिहाजा वो ओपनली सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई का वोट बैंक लेना चाहती है क्योंकि उनका ख्याल है कि पीटीआई में उनका वोटर ही पीटीआई का वोटर बन गया था। पंजाब में जो पीटीआई का पीपल पार्टी का वोटर था वो पीटीआई का वोटर बन गया है, लिहाजा उसको वापस लाने के लिए वो कहते हैं नवाज शरीफ को गाली निकालनी जरूरी है। शहबाज शरीफ को गाली निकालें, इसहाक डार को निकालें, मरियम को निकालें, लेकिन इमरान खान को कुछ ना कहें, फिर वो वोटर नाराज हो जाएगा। असल मसला उस वोटर को खुश रखने का है, तो वो पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जो रखने के लिए नून लीग पर आजकल तबर्रे रोज कस रहे हैं। रोज एक ने, आप देखें ना, जो आप बिलावल साहब ने कहा है कि अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, इसका मतलब है कि जी वो जी। फिर एंटी नून लीग स्टांस लेना चाहते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगला वजीर आजम मियां वाली से नहीं होगा, क्योंकि शायद मियां वाली का वजीर आजम तो बिलावल को कबूल है लेकिन लाहौर का कबूल नहीं है। टारगेट तो इस वक्त नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि पंजाब की लड़ाई है और पंजाब में नून लीग उनको कोई सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, झंडी दिखा दी है, तो इसलिए अब वो उस नून लीग से अपना वोट बैंक पीटीआई वाला वापस लेने के लिए ये स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। क्या स्ट्रेटेजी कामयाब होगी ये मुजम्मिल तो साहब, इसका तो जवाब आ गया है कि उन्होंने नून लीग ने कहा है कि लाहौर से नहीं, हाँ रायवंड से हो सकता है, रायवंड से ये ही फजूल होगा। ये अच्छा तो मुजम्मिल साहब, फजूल दूसरी ये तो फजूल बात है ना, रायवंड लाहौर में ही है। ये तो अब थोड़ी देर बाद मैं कह दूं लाहौर से नहीं होगा, लामा इकबाल टाउन से होगा। नहीं नहीं, लाहौर से नहीं होगा, वारिस रोड से होगा। ये तो फजूल जवाब है।
सीधी बात है कि बिलावल ने कहा कि हम नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं इमरान खान को नहीं बनने दूंगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनका इस वक्त पीटीआई के वोट के लिए पीटीआई से सॉफ्ट कॉर्नर है और नून से जो है वो महादराई है। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक दूसरी बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होने जा रही है और उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू की खबर भी आज सामने आई है, जो उनकी पाकिस्तान वापसी के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तो क्या कोई मुलाकात हो रही है? अंदर की खबर क्या है? मुझे नहीं लगता कोई मुलाकात हो सकती है। जितना पीपल्स पार्टी ने उनके आने पे शोर मचाया है, ना पीपल्स पार्टी को सूट करता है नवाज शरीफ को मिलना, ना नवाज शरीफ को सूट करता है अभी पीपल्स पार्टी को मिलना। जो आसिफ जरदारी के टेलीफोन वाली बात आपको याद है, वो तो हमने अपने 22-23 अक्टूबर वाले शो में ही बता दी थी और वो पुरानी बात है। वो जब वो आए थे तो उसके फौरन बात है। लेकिन उसके बाद तो देखे ना जी, जरदारी साहब ने ये भी कहा मैं नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा। आज ये है तो मेरे ख्याल में दोनों जमातों में भी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। दोनों अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपने कहा कि इन दोनों में तो कोई इम्कान नहीं है। कल जो है शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए मदऊ किया है एमक्यूएम के वफ़द को, और कल नवाज शरीफ से एमक्यूएम का वफ़द जो है वो मुलाकात करेगा। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करने जा रही है? ये एमकेएम के साथ इत्तेहाद करने जा रही है मुस्लिम लीग नून। कराची की सतह पर, हैदराबाद की सतह पर, सिंध की सतह पर कामरान टसोरी साहब जो हैं, जो गवर्नर हैं सिंध के, वो एमकेएम के, वो लंदन में नवाज शरीफ को मिल चुके हैं और इस पर काफी काम हो चुका है। कराची, हैदराबाद और अंदरून सिंध, JUIF, ANP, एमक्यूएम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे मुस्लिम लीग नून के साथ। और ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज में से कोई एक कराची से इलेक्शन लड़े। 2018 में भी शहबाज शरीफ ने कराची से इलेक्शन लड़ा था और वो बहुत थोड़े वोटों से हार गए थे। तो अब भी कराची से एक लीडर जो है मरकजी, वो इलेक्शन लड़ेगा। एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। ये आपने बड़ी अंदर की खबर बताई है। मुज़म्मिल साहब, आपके पास खबरों की कटोरी में एक और बड़ी आज ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी क्यों हुई है? फवाद चौधरी साहब ने वैसे तो ऐलान कर दिया हुआ था कि मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने चोरी छुपे तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के इजलास में जूम के जरिए शिरकत की है, जो पता लग गया इदारों को। तो दो कश्तियों का सवार डूब जाता है। मुनाफकत की कोई इजाजत नहीं है, झूठ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। आपने एस्टेब्लिशमेंट से अपनी माफी इस शर्त पे कराई थी कि हम पीटीआई और इमरान खान को छोड़ देंगे, हमें माफ कर दो। आपने माफी लेने के बाद दोबारा पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में शिरकत की और आपने अपने पीटीआई से रवाबत दोबारा बहाल कर लिए। आप कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन में आपके भाई को वो आपको दोबारा पीटीआई आपके मुकाबले पे कैंडिडेट खड़ा ना करे और आप खड़े तो चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हो जाए, लेकिन पीटीआई आपके मुकाबले पे उम्मीदवार खड़ा ना करे। बहरहाल ये बात पता लग गई शायद, तो फड़े गए ने। जेड़ा जेड़ा मेरा मतलब है डबल गेम खेलेगा वो पढ़ाया जाएगा। डबल गेम की कोई इजाजत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा सिंपल वादे है कि डबल गेम की कोई इजाजत नहीं है। असद कैसर साहब भी डबल गेम कर रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं और फवाद चौधरी साहब भी डबल गेम की वजह से पकड़े गए हैं। मुज़म्मिल साहब, फवाद चौधरी साहब की भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है? नहीं, अब तो देखे ना जी, वो एक दफा धोखा दे चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट को, अब उन पे एतबार कौन करेगा। उनका हाल भी परवेज इलाही वाला है। आप देखें, परवेज इलाही ने एस्टेब्लिशमेंट से वादा किया था कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा पंजाब की, मुझे एतमाद का वोट लेने दें। उनको एतमाद का वोट लेने दिया कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने बाद में एस्टेब्लिशमेंट से वादा खिलाफी की और असेंबली तोड़ दी। अब उनकी माफी नहीं हो रही। मुझे लगता है फवाद चौधरी साहब ने भी चूंकि झूठा वादा किया और वादा करके जो तोड़ दिया है, तो लिहाजा अब उन पर एतबार नहीं होगा और माफी नहीं होगी। अब जरा माफी बहुत मुश्किल होगी। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी उनकी एस्टेब्लिशमेंट से वादा खिलाफी की पादाश में की गई है। इसके साथ मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।